तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल एग्जाम वॉरियर राम में। और दोस्तों हम आ चुके हैं एक नया प्रैक्टिस सेट में, जो कि हमारे ये आपको पता है बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए हमारी ये क्लास चलती है। ओके, देख सकते हैं हमारे बीएसएफ का इधर लोगो लगा है और इसका पार्ट हमारा 17वें नंबर का है। ठीक है भाई, तो पार्ट 17वां है और ये हमारी बीएसएफ ट्रेड्समैन की क्लास 2026 है। ठीक है, इसकी रामबाण सीरीज है। ओके भाई लोगों, रामबाण सीरीज है हमारी, इसमें हम टॉप 20 एमसीक्यू देखते हैं। ठीक है, और अगर पिछले 16 मॉक टेस्ट इसके यानी टेस्ट नहीं देखे तो एक बार वो जरूर देख लेना। ठीक है, प्ले स्टोर में मैंने यानी प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप देख लेना एक बार। जीके और जीएस की ये हमारी क्लास है। ठीक है, तो भाई ये इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि आपकी परीक्षा में यहीं से आएंगे। और भाई आप इसको अंत तक जरूर देखना क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो जरूर देखना। आइए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। और भाई मैंने एसएससी जीडी के लिए भी हिंदी जीके की क्लास भी लेना चालू कर दी। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न है हमारा, क्या है तो क्वेश्चन पहला है कि भारतीय मानक समय जिसे हम कहते हैं आईएसटी किस स्थान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है भाई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका है सही आंसर हमारा इलाहाबाद। कौन सा है इसका सही आंसर? इलाहाबाद, प्रयागराज। ओके भाई, इसका हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा दूसरे नंबर का। क्वेश्चन दूसरा है हमारा भाई, एक मिनट, कौन सा विटामिन खून के जमने में मदद करता है? तो कौन सा विटामिन है जो खून जमने में मदद करता है? तो इसका भी सही आंसर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी विटामिन के एक खून जमने में मदद करता है। ओके भाई लोग, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, प्रश्न नंबर तीसरा है आज का, कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है भाई चेरापूंजी में। तो चेरापूंजी यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चेरापूंजी कहाँ पर है? ये शायद मेघालय में है। ओके भाई, मेघालय या मणिपुर में पक्का होगा 100%। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारे चौथे नंबर का, कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाइयों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, सी ऑप्शन यानी 11 मूलभूत कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य हैं। ओके, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 5वें नंबर का, कि कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा देश हो जाएगा जो सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये नेपाल है, भूटान है और अफगानिस्तान है, और इसी में भारत भी हो जाएगा। ओके भाई, भारत भी हो जाएगा। और एक कौन सा देश है? वो एक पाकिस्तान भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे इसके 5 देश हैं सार्क के, पाकिस्तान भी है। ओके, तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन, यानी डी ऑप्शन ये नहीं होगा। ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6वां है हमारा, कि हॉकी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? तो इसका सही आंसर क्या है भाई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन हमारा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके भाई, सी यानी 11 प्लेयर होते हैं हॉकी में। ठीक है, और 11 कौन से में होते हैं? 11 क्रिकेट में भी होते हैं, 11 क्रिकेट में भी होते हैं। ठीक है, और किस में होते हैं 11? और 11 फुटबॉल में भी होते हैं 11। ठीक है भाई, तो एक बार आप जरूर देख लेना ये इसमें कितने खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ठीक है भाई, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर हमारे 7वें नंबर का, कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा बड़ा है राज्य? तो इसका भी सही आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो भाई उत्तर प्रदेश यानी यूपी इसका सही आंसर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से ये उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। ओके भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 8वें नंबर का। क्वेश्चन 8वां है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था भाई 1952 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर है हमारा 9वें नंबर का, कि कौन सा ग्रह शाम का तारा कहा जाता है? तो कौन सा ग्रह है जो शाम का तारा कहते हैं? तो ये हम कहते हैं शुक्र ग्रह को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है भाई? तो इसका शुक्र है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 10वें नंबर का। तो क्वेश्चन 10वां है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली थी? तो ये किस देश से ली थी संशोधन की प्रक्रिया? तो ये ली थी भाई दक्षिण अफ्रीका से ली थी। ओके, किससे ली थी? दक्षिण अफ्रीका से, यानी इसका भी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई।
ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 11वें नंबर का। तो 11वां प्रश्न है कि कौन सा शहर ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। तो वो कौन सा शहर है जो ब्लू सिटी के नाम से है, यानी नीली सिटी के प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर क्या है भाई? तो ये हमारा जोधपुर है, ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध, यानी इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और पिंक सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो पिंक सिटी के नाम से भाई ये है हमारा जयपुर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? जयपुर, यानी पिंक सिटी कहते हैं हम जयपुर को। ओके भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 12वें नंबर का कि भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है हमारा दिल्ली में। थल सेना यानी आर्मी। ओके, थल सेना यानी आर्मी होता है। ठीक है भाई, तो इसका कहाँ पे है? थल सेना यानी आर्मी। और एयर को हम क्या कहते हैं? वायुसेना कहते हैं। ठीक है, एयर डिफेंस को वायुसेना कहते हैं, और नेवी को कहते हैं नौदल सेना। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 13वें नंबर का कि क्वेश्चन 13 है कि किस गैस को जीवन रक्षक गैस कहा जाता है। तो वो कौन सी गैस है जिसको हम जीवन रक्षक कहते हैं गैस? तो ये है हमारी ऑक्सीजन गैस। ठीक है, क्योंकि इससे हम अपन ऑक्सीजन लेते हैं। अगर ऑक्सीजन अपने को अगर नहीं मिला तो अपन कभी भी टपक जाएंगे। ठीक है भाई, तो इसलिए इसको जीवन रक्षक गैस कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 14वां कि भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता कौन था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर सोमनाथ। कौन था? तो इसका सही आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा। इसका बराबर आंसर हो जाएगा। ओके, यानी सी ऑप्शन इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 15वें नंबर का कि कौन सा राज्य धान का कटोरा कहलाता है। तो ये धान का कटोरा कौन से राज्य को कहते हैं? तो ये कहते हैं हम छत्तीसगढ़ राज्य को। ठीक है भाई, छत्तीसगढ़ को हम क्या कहते हैं? धान का कटोरा, यानी सी ऑप्शन इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 16वें नंबर का कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, एशिया क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई कि प्रश्न नंबर है हमारा 17। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है। तो ये किस पर आधारित है? तो ये है भाई संघ संवत। ठीक है, संघ संवत, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये संघ संवत कौन से ईसा पूर्व में चल था ये? तो ये था 58 ईसा पूर्व में, यानी BC। ओके भाई, तो ये उस टाइम पे था, यानी उस टाइम से अभी तक ये कैलेंडर चल रहा है। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 18वें नंबर का। तो क्वेश्चन 18 है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। भाई अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, परीक्षा में आपके 100% पूछ लेगा। तो कौन सी नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो हम कहते हैं ये है कोसी नदी, यानी इसका क्या कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं हम। ओके, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 19वां। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा थार, क्योंकि ये हमारे राजस्थान में पड़ता है। थार रेगिस्तान। ठीक है, तो इसका हमारा भारत का ये सबसे बड़ा यानी रेगिस्तान है। और ये सहारा है, तो ये विश्व का है सबसे बड़ा। ओके भाई, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ओके, और काला कहरी ये कहाँ पर है? तो ये भी अफ्रीका में है। कहाँ पे है? तो अफ्रीका में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारे 20वें नंबर का कि क्वेश्चन 20 है कि किस शहर को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। सिटी ऑफ लेक्स कौन से शहर को कहते हैं भाई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी उदयपुर को हम क्या कहते हैं? सिटी ऑफ लेक्स। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भाई यहाँ पे हमारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। और भाई उम्मीद करूँगा कि मैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी है तो एक बार लाइक कर देना भाई। ठीक है, साथ में शेयर कर देना, क्योंकि भाई मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो आप एक लाइक नहीं कर सकते क्या भाई मेरे लिए? ठीक है, बस मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, एक लाइक मांग रहा हूँ। और एक शेयर कर देना अपने दोस्तों में। ठीक है, ग्रुप होगा तो ग्रुप में भी भाई कर देना शेयर। और कमेंट करके बताना भाई कि आपको कैसी ये क्लास लगी है। ठीक है, क्योंकि ऐसी ही मैं वीडियो हरदम लाता रहता हूँ आपके लिए।
चाहे बीएसएफ की हो और चाहे एसएससी जीडी की हो। तो भाई आपके लिए एसएससी जीडी के लिए भी अभी मैंने जीके की क्लास कल से चालू कर दी है, एसएससी जीडी, ठीक है। उसमें हम टॉप 25 एमसीक्यू देखते हैं, ठीक है। जो हमारी आरडब्ल्यूए बुक है ना सर की, नवीन सर की, तो उससे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, जो क्योंकि वो सर लोग बोलते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसका PYQ इम्पोर्टेंट रहता, इसलिए मैं उसके PYQ क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। तो भाई वो मैं शाम को करवाता हूँ, तो आप लोग ज़रूर उस पर विजिट करें, एक बार देख सकते हैं भाई, क्योंकि आप जितना ज़्यादा जीएस पढ़ोगे उतना ही आपका यानी स्ट्रांग होता है जीएस, ठीक है भाई। पढ़ो और रिवीजन करो, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और भाई ये जरूर एक वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।